धाकड़ खबर बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। यूं तो चुनाव 5 राज्यों में हो रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर भाजपा कुछ ज्यादा टेंशन में नजर आ रही है, क्योंकि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अगर भाजपा हार गई तो 2024 में नरेंद्र मोदी सत्ता में नहीं आ पाएंगे। तो क्या चुनाव के चलते पूरे देश के अंदर तनाव पैदा किया जा रहा है, या ये एक संयोग है कि यहां चुनाव हो रहे हैं और वहां पे तनाव पैदा हो रहा है? इसको जोड़कर देखने की जरूरत नहीं, या वाकई में कोई प्रयोग किया जा रहा है? 7 ऐसी खबरें हैं जिनसे मैं आपको रूबरू कराने जा रहा हूं। बाकी आप लोग खुद तय कीजिएगा, क्या सही, क्या गलत, क्या संयोग, क्या प्रयोग। चलते हैं पहली तस्वीर की तरफ। यह खबर सुप्रीम कोर्ट से आई है। सुप्रीम कोर्ट में त्रिपुरा सरकार ने एक हलफनामा दाखिल किया है, और उस हलफनामे की जो लैंग्वेज है, जो भाषा है, जो पूरा मजमून है, वो बता रहा है कि किस मानसिकता के साथ, किस सोच के साथ ये हलफनामा दाखिल किया गया है। हलफनामे की जो स्क्रिप्ट है, जो मजमून है, वो देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि जैसे आज बी क्लास, सी क्लास के ये न्यूज चैनल्स बन गए हैं, भोपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार वहां बैठकर रोजाना डिबेट्स करते हैं, ठीक उसी तरीके की भाषा सरकारी तौर पर बोली जा रही है, वो भी त्रिपुरा की सरकार की तरफ से। पहले आपको मुद्दा बताते हैं। त्रिपुरा के पानी सागर जिले में बांग्लादेश में हुई हिंसा को आधार बनाकर हिंसा की गई। वहां बहुत सारी मस्जिदों को, बहुत सारे मुस्लिम घरों को निशाना बनाया गया। पूरे मामले को लेकर 3 सामाजिक संगठनों ने एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट तैयार की। फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट के आधार पर एहतशाम नाम के एक शख्स सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। उन्होंने एक PIL दाखिल की, यानी कि जनहित याचिका दाखिल की। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश की कि इस पूरे मामले की जांच के लिए एक SIT बनाई जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया, त्रिपुरा सरकार से जवाब तलब कर लिया। त्रिपुरा सरकार ने अब अपना जवाब दाखिल किया। त्रिपुरा सरकार ने कहा कि साहब, जो ये लोग जनहित याचिका दाखिल कर रहे हैं, इनकी जनहित याचिका को खारिज करो, इनके ऊपर पेनल्टी लगाओ, क्योंकि ये लोग त्रिपुरा को बदनाम करने के लिए हिंसा को आधार बना रहे हैं। ये लोग अगर इतने ही अच्छे हैं तो इनको बंगाल में चुनाव के दौरान या चुनाव के बाद या चुनाव से पहले जो हिंसा हुई, वो हिंसा क्यों नहीं दिखाई दी? उस हिंसा को लेकर ये SIT जांच की मांग करने के लिए सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं पहुंचे? इन्होंने PIL क्यों दाखिल नहीं की? एहतशाम के नाम को लेकर ज्यादा फोकस किया गया है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर प्रशांत भूषण ने कहा कि सरकार का यह जवाब बहुत ही निंदनीय है, इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है, लेकिन वो अपना जवाब दाखिल करेंगे। अब अदालत में इस पर सुनवाई होगी 31 जनवरी को। आप सोच सकते हैं कि किस दौर में किस तरीके का हलफनामा सरकार की ओर से दाखिल किया गया। हम जानते हैं इसी पानीसागर जिले में हिंसा के बाद 334 पंचायत सीटों में से 329 पंचायत सीटों पर भाजपा जीत के आई थी, यानी कि दंगा बवाल होने से भाजपा को भरपूर फायदा हुआ था। अब इन दंगे बवाल को लेकर जिस तरीके की इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी है, तो उससे लग रहा है कि ये आधार बनाना चाहते हैं उन राज्यों में इन तमाम चीजों का जहां पे चुनाव हो रहे हैं। चलते हैं दूसरी खबर की तरफ। यह खबर हमारे पास दिल्ली हाई कोर्ट से आई है। शर्जील इमाम को तो आप लोग जानते ही होंगे। शर्जील इमाम पर आरोप लगाया गया है कि उसने पहले 13 दिसंबर 2019 को दिल्ली के जामिया मिलिया में भड़काऊ बयान दिया। उसके बाद उसने 16 दिसंबर 2019 को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में जाकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भड़काऊ बयान दिया, और उसी के भड़काऊ बयान का नतीजा है कि फरवरी 2020 में दिल्ली के अंदर दंगे हुए। यह हमारा कहना नहीं, अखबार में खबर छपी है। सरकारी वकीलों ने कड़कड़मा कोर्ट में ADJ अमिताभ रावत की कोर्ट के सामने बाकायदा ये रिपोर्ट दाखिल की, और उनका कहना है कि शर्जील इमाम के बयानों के बाद दिल्ली में सांप्रदायिक दंगे हुए हैं। आप जानते हैं दिल्ली में सांप्रदायिक दंगे फरवरी 2020 में हुए थे। 3 दिनों तक लगातार ये दंगे होते रहे थे, और इसमें 53 लोग मारे गए थे, जिनमें से मरने वाले 42 मुस्लिम कम्युनिटी के लोग बताए गए। इसके अलावा सैकड़ों की तादाद में घरों को, दुकानों को, धर्मस्थलों को, मस्जिदों को नुकसान पहुंचाया गया। उसी को दिल्ली दंगे के तौर पे जानते हैं, और ये तमाम दंगे CAA कानून बनने के बाद हुए थे, उसके विरोध के चलते हुए थे। अब इसमें शर्जील इमाम को जिम्मेदार ठहराया गया है, और सीधा आरोप शर्जील इमाम पर लगाया गया है। वैसे शर्जील इमाम से मुतालिक जब हमने खबर सर्च की तो हमारे सामने ये खबर भी निकल के आई कि शर्जील इमाम के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलेगा। कोर्ट ने आरोप तय कर दिए हैं, और अब ट्रायल शुरू हो जाएगा। शर्जील इमाम JNU का स्टूडेंट है, और वो पिछले कई सालों से जेल में है। अब चलते हैं खबर के तीसरे हिस्से की तरफ। उत्तर प्रदेश के कन्नौज का एक वीडियो वायरल हो रहा है। कन्नौज, एटा, इटावा, मैनपुरी, ये तमाम एक ऐसा इलाका है, गढ़ है, जिसे हम कह सकते हैं फर्रुखाबाद समाजवादी पार्टी का गढ़ है और अखिलेश यादव का गढ़ है। यहाँ कन्नौज
से ये खबर सामने आ रही है कि यहाँ पे बुद्ध की प्रतिमा को तोड़ दिया गया। अब समझ लीजिए कि चुनाव के दौरान अगर इस तरीके का वीडियो सामने आए जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ये शख्स बता भी रहा है कि कैसे कैसे सब चीजें तोड़ी गई हैं, देख लीजिए। देखो मेरी ईंट साफ कर दो, जाती किसी तो इधर उधर टूटती, सीधा सीधा होता है। ये वीडियो न्यूज 24 के हवाले से हमने आपके सामने रखा है, जिसमें बताया जा रहा है कि कन्नौज में बुद्ध की प्रतिमा को तोड़ दिया गया है। क्या ये संयोग है या प्रयोग है? अब आपके सामने तमिलनाडु का हाल रख देते हैं, एक एक करके एक एक चीज को देखते चलिएगा। पहले सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर उत्तर प्रदेश, और अब आपके सामने तमिलनाडु का हाल। तमिलनाडु की दो खबरें मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। पहली खबर, चर्च में घुसकर एक मूर्ति को तोड़ दिया गया। शीशे में रखी हुई मूर्ति जब तोड़ी गई तो उस वक्त चौकीदार जाग गया। वो वहां पहुंचा तो उसने देखा कि एक शख्स मूर्ति को तोड़ रहा है। उसने शोर मचाया। उसके बाद वो शख्स अपने साथी के साथ बाइक पर बैठकर भाग गया। अब एफआईआर दर्ज कर पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। तमिलनाडु का कोयम्बटूर इलाका है, वही इलाका है जब लाल कृष्ण आडवाणी के पहुंचने से पहले यहां बम फट गया था। कोयम्बटूर बम कांड गूगल पे लिखेंगे तो आपके सामने आ जाएगा। यहां पे एक चर्च है जिसका नाम हमारे पास निकल के आया, होली ट्रिनिटी कैथेड्रल चर्च है ये। और यहाँ पे एक जो मूर्ति लगी हुई थी वो लगी हुई थी सेंट सबेस टीएन की मूर्ति लगी हुई थी। उनकी मूर्ति को तोड़ दिया गया। एफआईआर दर्ज कर पुलिस मामले की जांच कर रही है। इसके अलावा दूसरी खबर जो तमिलनाडु की मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं वो आ रही है हमारे पास तंजावुर से। तंजावुर में बताया जा रहा है 17 साल की एक लड़की है, 12वीं क्लास की वो छात्रा थी। उसने जहर पीकर अपनी जान दे दी है, सुसाइड कर लिया, क्योंकि उस पर दबाव बनाया जा रहा था ईसाई बनने का। इस मामले को लेकर ट्विटर पर टॉप में ट्रेंड पर चल रहा है और उसपे लबानिया नाम की इस लड़की के पक्ष में तरह तरह से बयाना जारी किए जा रहे हैं, मीम बनाए जा रहे हैं, सब चीज़ें चल रही हैं। इस लड़की का एक वीडियो सामने आया है जिसके आधार पर तमाम लोग दावा कर रहे हैं कि ये बता रही थी कि कैसे इसको वहाँ हॉस्टल में प्रताड़ित किया जाता था। इसे तमाम हॉस्टल की कमरों की सफाई कराई जाती थी और इस पर दबाव बनाया जाता था कि या तो ईसाई धर्म अपना लो और हिंदू धर्म छोड़ दो, अगर ऐसा नहीं करोगी तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तमाम आरोप उस पर उसके वीडियो के जरिए लगाए जा रहे हैं। पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है। स्कूल का नाम जो हमारे पास निकल के आया है वो है सेंट माइकल गर्ल्स होम। ये बोर्डिंग स्कूल है, वहीं पे लड़की रहती थी और इस तरीके का ये पूरा मामला चल रहा है। तो क्या ये संयोग है या प्रयोग है? क्योंकि पुलिस की तरफ से ऐसी कोई बात अभी तक निकल के सामने नहीं आई है। अब चलते हैं आपको लेके पंजाब। पंजाब में पिछले कुछ दिनों से बेअदबी के मामले कुछ ज़्यादा ही सामने आ रहे हैं। पहले आपने देखा होगा सीधे तौर पर अमृतसर में ही मामला सामने आ गया, पीट पीट के उसकी हत्या कर दी। उसके बाद कपूरथला में भी ऐसे एक शख्स को पीट पीट के मार दिया गया। अब यहाँ कुछ हिंदुओं से जुड़ा हुआ बेअदबी का मामला सामने आया है। काली माता मंदिर में घुसकर एक शख्स ने, आप वीडियो में देख सकते हैं कैसे वो सिंहासन पर चढ़ जाता है और वो मूर्ति को छूने की कोशिश करता है काली माता की। उसके बाद पुजारी उसको उतार देता है, वहां मौजूद लोग उसको पकड़ लेते हैं, मारते पीटते हैं, पुलिस के हवाले कर देते हैं। लेकिन इसके बाद हिंदू संगठन मैदान में उतर आते हैं, जाम लगाकर हंगामा शुरू कर देते हैं और कार्रवाई की मांग करते हैं और कहते हैं कि ये एक बड़ी साजिश है, इस साजिश का खुलासा होना चाहिए। हमारा भी यही कहना है कि बार बार पंजाब को आखिर इस तरीके से बेअदबी के जरिए सुलगाने की कौन कोशिश कर रहा है, इसका खुलासा होना चाहिए। आज तक पहले दोनों मामलों का खुलासा नहीं हुआ और अब इस मामले का भी खुलासा नहीं हुआ है। सोमवार का वीडियो बताया जा रहा है जो पटियाला से सामने आया। पटियाला का एक इलाका है, वहाँ पे ये एक मंदिर है, काली माता मंदिर, और उसमें इस वारदात को जिस शख्स ने अंजाम दिया है उसका नाम जो हमारे पास निकल के आया है वो भी आपको बता देते हैं। राजदीप उसका नाम बताया जा रहा है और मेड़ गांव का वो रहने वाला बताया जा रहा है। पूरे मामले को लेकर तनाव की स्थिति है और वहाँ पर बंद भी बुला लिया गया है। क्या ये संयोग है या प्रयोग है कि बटन वहां दबाओ, करंट जाके शाहीन बाग में लगेगा? अगली खबर देख लीजिए। यह खबर गुजरात से आ रही है। नरेंद्र मोदी का गुजरात, वाइब्रेंट गुजरात। वहां आरोप लग रहा है कि मस्जिद में घुसकर नमाजियों को नमाज पढ़ने से रोक दिया है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। गुजरात के सूरत का एक इलाका बताया जा रहा है जिसका नाम है मोहरा। मोहरा में एक मस्जिद है, मस्जिद में घुसकर बाकायदा वीडियो सामने आया, मैं आपके सामने रख रहा हूं। उसमें नमाजियों को नमाज से रोकने की बात कही जा रही है। एक एडवोकेट हैं जिनका नाम है एडवोकेट अबू बकर
उनके सबक अबू बकर सबक उनके हवाले से ये वीडियो ट्विटर पर डाला गया है। इस मामले में क्या कानूनी कार्रवाई की जा रही है, अभी तक हमारी जानकारी में कुछ भी निकल के नहीं आ पाया है। लेकिन अचानक क्यों मस्जिद में जाना, और वो भी गुजरात के अंदर। आप जानते हैं गुजरात में भी आखिर में इस साल के चुनाव होने हैं, और आज ही नरेंद्र मोदी ने गुजरात के पार्टी कार्यकर्ताओं से वर्चुअली बातचीत की है, और उस वक्त ये तनाव की स्थितियां वहाँ पैदा हो रही हैं। अभी कुछ दिन पहले मीट के ठेले जो सड़कों पे लगते हैं, फूड स्टॉल वगैरह, उनको तोड़ने फोड़ने का मामला सामने आया था, और इसके अलावा भी कई और मामले यहाँ सामने आ चुके हैं। अब आपके सामने हाल रखते हैं कर्नाटक का। कर्नाटक के एक स्कूल का वीडियो वायरल हो रहा है। जुमे के रोज, जुमे के दिन यानी कि शुक्रवार के दिन यहाँ बच्चे जुमे की नमाज पढ़ रहे हैं। अब इसको लेकर हंगामा बर्पा कर दिया है भगवा गैंग ने। भगवा गैंग का कहना है कि स्कूल में नमाज पढ़ने की आखिर इजाजत कैसे दी जा रही है। कर्नाटक का कोलार जिला पड़ता है, और कोलार जिले का एक इलाका बताया जा रहा है बूल बगाश सोमेश्वर पालिया बाले चेंगप्पा, ये एक जगह है। माफ़ी चाहेंगे भाई, साउथ इंडियन नाम ऐसे ही होते हैं। अगर नाम लेने में, प्रोनाउंसिएशन में कोई दिक्कत हो, उच्चारण में कोई दिक्कत हो, तलफ़ुज़ क्या है अदा करने में कोई दिक्कत हो, तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। तो यहाँ पे एक सरकारी हाई स्कूल है, उसमें 2 माह से 20 बच्चे जो मुस्लिम बच्चे हैं वो जुमे की नमाज़ पढ़ने के लिए दूर नहीं जा पाते हैं, तो वहीं नमाज़ पढ़ लेते हैं। बताया जा रहा है यहाँ की प्रिंसिपल हैं जिनका नाम है उमा देवी, उन्होंने बच्चों को इजाज़त दी है, लेकिन अब वीडियो वायरल होने के बाद वो अपने बयान से मुकर रही हैं। अखबारों में जो खबरें छपी हैं और उसमें कह रही हैं कि उन्होंने नहीं दी, बच्चे पढ़ रहे थे तो उन्होंने रोका भी नहीं है। यहाँ के डीएम जिनका नाम उमेश कुमार छपा है, उन्होंने यहाँ के शिक्षा विभाग के डिप्टी डायरेक्टर जिनका नाम रेवन्ना छपा है, रेवन्ना सिद्धिया को मामले की जांच के लिए मौके पर जाकर जांच करने के लिए कहा है। खूब हंगामा बरपा हो रहा है। आप जानते हैं अभी कुछ दिन पहले स्कार्फ लगाने को लेकर एक कॉलेज में हंगामा हुआ था। कहा था कि लड़कियां स्कार्फ लगाकर कॉलेजेस में क्यों आती हैं, स्कूल में क्यों आती हैं, उनको नहीं आने दिया जाएगा। उससे पहले यहाँ कई बार कई चर्चों पर हमला हुआ, कई बार ईसाइयों के धर्म स्थलों पर हमला हुआ। उस समय हमला हुआ जब वो वहाँ पर अपनी प्रार्थना वगैरह कर रहे थे। तो वहाँ तनाव है, उत्तर प्रदेश में चुनाव है। क्या ये संयोग है या प्रयोग है? जो भी हो वो आप तय कीजिएगा। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।